नमस्कार, बहुत स्वागत है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, राहत की खबर है। अब उनकी पेंशन जो मंथली पेंशन आती है तो वह बढ़कर यहाँ पर नए नियमों के साथ उनको मिलने वाली है। तो पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के जो सदस्य एम्प्लॉई हैं और जो पेंशनर्स हैं उन सभी सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। तो सभी पेंशनर्स और सभी ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारियों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको आप ईपीएफओ कहते हैं, के तहत आने वाले प्राइवेट कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है। पिछले काफ़ी समय से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग उठ रही है। इस मांग को लेकर समय समय पर कई तरह की खबरें और चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईपीएफओ ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपये या फिर 7500 रुपये तक करने का ऐलान किया है। यह खबर उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है जो मौजूदा महंगाई में कम पेंशन राशि से जूझ रहे हैं। यह मुद्दा संसद में भी कई बार उठाया जा चुका है, जिस पर सरकार ने अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। यह योजना खासकर उन संगठित क्षेत्र के निजी कर्मचारियों यानी प्राइवेट एम्प्लॉइज के लिए है जिन्होंने कम से कम 10 साल तक नौकरी किसी भी कंपनी पर की हो और उनका पीएफ कटा हो। अगर ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है तो इसका सीधा लाभ मौजूदा और भविष्य के लाखों पेंशनर्स को मिल पाएगा, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो मजबूत हो सकेगी। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 आखिरकार है क्या, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार इसकी बढ़ोतरी पर मांग करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 ईपीएफओ द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसे 1995 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र यानी जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक आय प्रदान करना होता है। इस योजना में कर्मचारी को सीधे कोई योगदान नहीं करना होता। कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12% हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि जिसको ईपीएफ में जमा होता है, वही नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन निधि यानी कि ईपीएस 95 में जमा किया जाता है, जिससे अधिकतम सीमा 15,000 रुपये के मूल वेतन तक होती है। केंद्र सरकार भी इस फंड में 1.16% का बजटीय सहयोग देती है। एक कर्मचारी 58 वर्ष की आयु के बाद या कुछ शर्तों के तहत 50 वर्ष की आयु के बाद भी इस पेंशन का लाभ ले सकता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की न्यूनतम सेवा की अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं और जो रिटायर हो चुके हैं यानी जिनकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी है या 50 साल हो चुकी है तो उनको मिलता है। इसको 2014 में फिक्स किया गया था, तभी से यह 1000 की राशि पेंशनर्स को दी जाती है। मुख्य पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी मांगे और इस पर क्या चर्चाएं वर्तमान में है, इसके बाद हम सरकार की तरफ से जो वर्तमान में इन कर्मचारियों के लिए अपडेट दिया गया है, ऐलान किया गया है, वह आपको दिखाएंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि मौजूदा 1000 की राशि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के बढ़ते खर्चों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है। पेंशनर्स एसोसिएशन और विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने सरकार से लगातार इस राशि को बढ़ाकर कम से कम
7,500 रुपये प्रति महीने करने की मांग लगातार करते रहते हैं। बढ़ोतरी की प्रमुख मांग में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 जो वर्तमान में मिलती है, इसको बढ़ा करके 7,500 रुपये करना। अन्य मांगों में पेंशनर्स को नियमित महंगाई भत्ता, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जाता है वह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को देना, उच्च पेंशन लाभों को फिर से शुरू करना। हाल के वर्षों में ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसको सीबीटी कहते हैं, की बैठकों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर कई बार चर्चा हुई है। खबरों के अनुसार सीबीटी ने 1,000 रुपये की राशि को बढ़ा करके 2,500 रुपये तक करने पर विचार किया था। यह वृद्धि 11 वर्षों में पहला संशोधन होता, जिससे लाखों पेंशनर्स को कुछ राहत मिलती। यानी 2,500 वाली जो खबर है उस पर सीबीटी ने अपनी मंजूरी दिया था। संसदीय समिति ने भी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। यानी कि सीधी तौर पर पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन उस बढ़ोतरी की राशि कितनी होगी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि किसी भी वृद्धि का निर्णय ईपीएस फंड की वित्तीय सेहत और भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। इस पर कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95, जिसमें ईपीएस 95 का संचालन ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो शर्त है उसमें किसी कंपनी पर 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा कर्मचारी की होनी चाहिए। सेवानिवृत्त की जो आयु है 58 वर्ष, ये समान रूप से है, जिसमें आप न्यूनतम इस पर मासिक पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति महीना 2014 से दी जा रही है। नियोक्ता का इसमें योगदान होता है 8.33%, अधिकतम 15,000 का मूल वेतन तक ये यहाँ पर होता है। यानी जिस कर्मचारी का 15,000 मूल वेतन रहेगा वहाँ पर यह उससे कम है तो ये उनको लाभ दी जाएगा। सरकारी और जो सरकार की तरफ से 1.16% का जो बजटी सहयोग है वो दिया जाता है। पेंशन वृद्धि पर संभावित प्रभाव अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है, जिसमें यदि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला करती है तो इसके कई सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जीवन स्तर सुधर जाएगा। पेंशन राशि बढ़ने से जो वरिष्ठ नागरिक है उनके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। बढ़ती महंगाई को सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वित्तीय सुरक्षा भी मिल जाएगी। प्राइवेट कर्मचारियों की सेवानिवृत्त होने के बाद उनको वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी, खासकर उनके लिए जिनकी पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपये है यानी कम है। जीवन स्तर सुधार हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर उपभोक्ता व्यय में वृद्धि, पेंशनर्स के पास अधिक डिस्पोजेबल इनकम आने से बाजार में उपभोक्ता वृद्धि बढ़ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था गति होगी। फाइनली यहाँ पर अभी तक ईपीएफओ फंड की एक्चुरियल डिफिसिट और भविष्य देनदारियों को देखते हुए पेंशन में बड़ी वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार को बजटी सहयोग में काफी इजाफा करना होगा। सरकार इस संबंध में हितधारकों और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर लगातार विचार विमर्श कर रही है। फाइनली आदेश आने वाला है, अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को जल्द लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आपकी पेंशन जल्द ही बढ़ेगी इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।